आपको पता है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील एक एफटीए साइन हुआ। खुशियों की लहर दौड़ गई भारत के कारोबारियों में, यूरोपियन यूनियन के कारोबारियों में और भारत में जो जर्मन कार के शौकीन हैं उन लोगों के बीच। हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील एक एफटीए साइन हुआ लास्ट वीक। और जैसे ये साइन हुआ है, खुशियों की लहर दौड़ गई भारत के कारोबारियों में, यूरोपियन यूनियन के कारोबारियों में और भारत में जो जर्मन कार के शौकीन हैं उन लोगों के बीच में। लेकिन पेट में दर्द हो गया कुछ लोगों के और कुछ लोग रोने लगे कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। उनमें सबसे बड़े नाम हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि इस एफटीए के थ्रू भारत ने पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ जॉब खत्म करवा दी। बांग्लादेश का ये कहना है कि इस एफटीए की वजह से जो बांग्लादेश का कपड़ा इंडस्ट्री है वो लगभग खत्म कर देगा भारत, क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन में भारत का माल बिकेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं बिकेगा। ऐसा क्यों हुआ भाई? भारत ने डील साइन की, भारत और यूरोपियन यूनियन का दोनों फायदा होने वाला है, दोनों ने साइन की। फिर पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, इन देशों क्या लेना देना इससे? और उससे भी ज्यादा पेट में दर्द हो गया अमेरिका के, यूएस के। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन ने भारत को प्रेशर करने की बजाय उससे डील साइन कर ली, और जो हमने भारत पर टैरिफ लगाए थे ताकि भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट बंद कर दे, भारत रशिया को फंडिंग ना कर पाए, भारत में ज्यादा पैसा ना जाए, वो सब गड़बड़ कर दी, यूरोपियन यूनियन ने, क्योंकि उन्होंने भारत को चुन लिया उनका प्राइम ट्रेड पार्टनर। और आप देखेंगे कि अगले 5 साल के अंदर जो भारत और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड है वो सरपास कर देगी अमेरिका और चाइना को, और भारत और यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड होगी that will be more than $500 billion per year। अब पहले पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं, फिर अमेरिका के बारे में बात भी करेंगे क्योंकि वो भी जरूरी है। पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन ने एक स्टेटस दे रखा है जिसका नाम है GSP। इस स्टेटस के थ्रू पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन अलाउ करता है कि पाकिस्तान जो भी मैन्युफैक्चर करे, जो भी एक्सपोर्ट करेगा यूरोपियन यूनियन के अंदर, उसमें 80% तक कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, सिर्फ 20% माल पर ड्यूटी लगेगी। दैट्स इट। अब ऐसा क्यों करता है यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन ये कहता है कि पाकिस्तान वालों, तुम डेमोक्रेसी मेंटेन करो, तुम्हारे यहाँ जो पत्रकार हैं उनकी जो जर्नलिज्म है उसको फ्री करो, वो दबाव में ना आए, कोई दबाव में आए काम ना करना पड़े उनको, यानी प्रेस इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, वुमेन्स राइट्स होने चाहिए, वुमेन्स एजुकेशन होनी चाहिए। और हम इसको मेंटेन करने के लिए, सरकारी इदारों को मेंटेन करने के लिए, पाकिस्तान जो भी हमारे पास एक्सपोर्ट करेगा हम उसमें 80% पर कोई भी ड्यूटी नहीं लेंगे, सिर्फ 20% पर ड्यूटी लेंगे। और पाकिस्तान क्या बनाता है? जो पाकिस्तान भेजता है चमड़े के बेल्ट, जैकेट्स, कपड़े, और जो नॉर्मल कपड़े वगैरह होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है वो, और थोड़ा बहुत बाकी चीज़ें, बस उनकी यही बनाना है। बाकी वो थोड़ा बहुत दाल चावल वगैरह भी एक्सपोर्ट कर देते हैं कभी कभी, अगर बन जाए उनके पास, ऐसा होता नहीं उनके पास ज़्यादा, ये करते हैं। और ज़्यादातर शुगर और शुगर केन, गुड़, ये सब ज़्यादा बेचते हैं। और ये जो शरीफ फैमिली है, इनके अपने काफ़ी सारे इंडस्ट्री है, चीनी मिल वगैरह है इनकी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी इनके कंट्रोल है, तो ये सब बेचते हैं। बांग्लादेश के लिए तो और ही फायदेमंद है। यूरोपियन यूनियन कहता है कि तुम 100 का 100% दे दो विदाउट ए ड्यूटी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल बिजनेस है वो बहुत ग्रो कर गया। बांग्लादेश ने लगभग $20 बिलियन का टेक्सटाइल निर्यात किया है यूरोपियन यूनियन को, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, स्पेशली जब से ये मोहम्मद यूसुफ आया है, क्योंकि ये गधा है, इलेक्शन कोई लड़ना नहीं है इसको, ना ये लड़के आया है ना आगे लड़ रहा है, ये तो काम कर रहा है। पहला अपने आकाओं को खुश कर रहा है जो कि अमेरिका और यूरोप में बैठे, दूसरा खुद को खुश कर रहा है, एंजॉय कर रहा है लाइफ एज लीडर ऑफ बांग्लादेश। लेकिन जो प्राइम सपोर्ट करता था इसको हर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के या हर इंडस्ट्री में, वो भारत है। तो भारत इनको कच्चा माल देता था
भारत इनको बिजली आपूर्ति करता है जिससे इनके बाल बनते हैं। अब बाहर से पंगे ले रखे हैं क्योंकि आए दिन वहां हिंदुओं की हत्या हो रही है, भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, भारत के खिलाफ एक्शन ले लेंगे, उल्टा सीधा कर देंगे, ये ड्रामे हो रहे हैं और लीडर्स बोल रहे हैं उनके, तो थोड़ा सा कम कर दिया भारत ने ऑलरेडी। और अब क्योंकि भारत का कपड़ा बिकता था महंगा, बांग्लादेश का बिकता सस्ता, पाकिस्तान का बिकता सस्ता, तो भारत में कॉम्पिटिशन ज्यादा होने की वजह से कम माल बिक पाता था यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि भारत ड्यूटी देता है, ये ड्यूटी फ्री थे दोनों। अब भारत ड्यूटी फ्री हो गया तो भारत का माल तो बढ़िया है ही पहले से, फिर रॉ मटेरियल हम इनको देते हैं, हम इनको क्यों देंगे, हम अपने पास ही रख लेंगे, है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि देना बंदी कर देना चाहिए, जब तक कोई सरकार ना आए ढंग की मत दो, क्या दिक्कत है। और वैसे भी कौन सा काम कर रहे हैं वो, उनका ध्यान तो सिर्फ इस पर है कि किसको मार दे आज, कल मार दे। पाकिस्तान हो रहा है हमारे पास 1 करोड़ लोगों की जॉब चली जाएगी क्योंकि भारत हमारा सारा टेक्सटाइल बिजनेस खा जाएगा, क्योंकि भारत के पास सस्ते मटेरियल भी है, सस्ता माल भी है और बना के बढ़िया क्वालिटी बेचेगा। क्वालिटी बढ़िया है, माल सस्ता है इनसे, तो फिर क्या बिकेगा, भारत का माल बिकेगा, जाहिर सी बात है। तो ये दिक्कत हो गई शुरू दोनों को। ठीक है भैया, बांग्लादेश पाकिस्तान को अगर दिक्कत होती है हमारे ट्रेड एग्रीमेंट से या किसी को भी दिक्कत होती है, वी डोंट केयर यार, वी डोंट गिव अ डैम। आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, क्यों भारत एफटीए ना करे। अच्छा, बात आती है अमेरिका की। अमेरिका का कहना है कि हमने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, स्पेशली 25% जो लास्ट में लगाया हुआ है पेनल्टी लगाया क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो रशिया से, और यूरोपियन यूनियन ने उनसे डील साइन कर ली भारत से, तो भारत पर जो भी दबाव बना था अमेरिका की वजह से वो दबाव हो गया खत्म। और मैंने आपको वीडियो बना बताया भी था उस टाइम जब एग्रीमेंट हुआ था, मैंने कहा था कि भारत को और यूरोपियन यूनियन को पर्सनली जाके थैंक यू बोलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि ये जो एफटीए साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, ये 18 साल के बाद साइन हुआ है जी। 18 साल बाद चलिए इस बारे में, इस और साइन होना भी नहीं था, अगले और 5 साल में साइन नहीं होना था ये। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इतना पुश कर दिया भारत को, इतना पुश कर दिया यूरोपियन यूनियन को, हम टैरिफ लगा देंगे, हम ग्रीनलैंड छीन लेंगे, भारत पर टैरिफ लगा ही रखा है, कि यूरोपियन यूनियन और भारत एकदम से स्पीड में क्लोज आ गए और कहा चलो यार ट्रेड डील करते हैं, डन करते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। ये इतनी बड़ी ट्रेड डील है कि जिसको यूरोपियन यूनियन के लीडर्स एंटोनियो कोस्टा और वेंडर लेन दोनों ने बोला कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला इससे बड़ी डील भारत ने इतिहास में कभी नहीं की है आज तक और सबसे बड़ी डील है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ है एंटोनियो गुटरेस, उनका ये कहना है कि ये जो ट्रेड डील हुई है भारत और यूरोपियन यूनियन में, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड को एक स्ट्रेंथन करेगी। एंटोनियो गुटरेस कहते हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बहुत बेहतर है जहां पर मल्टीपल लीडर्स हों बजाय एक लीडर के, और वही दुनिया में सारी चीज तय करेगी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये बेटर नहीं है जो कि आज तक अमेरिका है। इनडायरेक्टली एंटोनियो गुटरेस ने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की जो सुपर पावर की जो कंडीशन है कि हम ये कहेंगे आप वो करो, हम वो कहेंगे आप वो करो, इसको बोला है कि ये सही नहीं है। और अमेरिका जो खुद डेमोक्रेसी चलाता है वो खुद जानता है कि सही चीज नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान का, किसी भी देश का एक तरफा राज नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसने तय कर दिया वही हो रहा है। बट आज तक क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये हो रहा है कि अमेरिका इज कॉलिंग द शॉट्स। अमेरिका बता रहा है क्या करना चाहिए। और स्पेशली 1990 के बाद जब से सोवियत यूनियन का विघटन हुआ है, टूटा है और 15 देश बने हैं, उसके बाद से तो अनलिमिटेड पावर है अमेरिका के पास, अभी मान लो। उससे पहले भी थी पर सोवियत यूनियन वाज इक्वल। अभी क्या हुआ कि अमेरिका आगे निकल गया 1990s में, सोवियत यूनियन चाइना सब यहाँ रह गए। अब लेकिन धीरे 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 चाइना है, रशिया है, भारत है, यूरोपियन यूनियन एक एज ए होल ग्रुप है, जापान है, ब्राजील है। तो ऐसे मल्टीपोलर वर्ल्ड को एंटोनियो गुटरेस प्रमोट चाहते हैं करना। और मुझे लगता है एज डेमोक्रेटिक कंट्री का नागरिक कि यार डेमोक्रेसी में हमारे पास चॉइसेस होती हैं। हमको अगर मोदी जी पसंद नहीं है बदल देंगे, हमको मनमोहन सिंह जी पसंद नहीं है हमने बदल दिए, हमें अच्छे लगते रहेंगे, हमारे जी सही काम कर रहे हैं हम रखे रहेंगे, हमारे वही प्रधान चुन के आते रहेंगे। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे बाद 3rd टाइम राष्ट्र बन चुके हैं, हो सकता है 4th टाइम बन जाए। बट वी हैव ऑप्शंस कि भाई नहीं है अच्छा तो फिर हम हटाएंगे, आफ्टर 5 years वी विल रिमूव, हम वोट करेंगे अगेंस्ट। लेकिन अगर अमेरिका ही तय करेगा वर्ल्ड में क्या होना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है, वेनेजुएला पर हमला कर दिया बोला सही कर दिया आपने, रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया बोला गलत कर दिया आपने। सेम देयर शुड बी स्टैंडर्ड ना, कि अगर सेम काम आपको तो भी सही है, मैं को तो भी सही है, आपको तो भी गलत है और मैं को तो भी गलत, तब दैट इज ए प्रॉपर डेमोक्रेसी। ना कि मैंने कह दिया और आपने करना ही करना है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। बहरहाल यूरोपियन यूनियन और भारत की ट्रेड डील से बहुत ज़्यादा फायदा होगा हमारे कृषि
उत्पादकों को, जिनकी 0% ड्यूटी हो गई है अब यूरोप में। अब हमारा माल जितना बढ़िया होगा उतना ज़्यादा बिकेगा, और हमारा माल बढ़िया है, हमारा माल चाइनीज़ नहीं है। चाइनीज माल होता है कि चल गया तो सालों तक, वरना शाम तक, तो ऐसा नहीं है। खैर एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।